हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल एंड आईटी। और आज मैं सी रचित अग्रवाल आपके लिए लाया हूँ एक और नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो इस समय मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में है और सब चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी भारत लाया जाए। जी हाँ, हम बात करेंगे मेहुल चोकसी के बारे में, जो कि इस समय भारत सरकार के निशाने पर है और जुडिशल अथॉरिटीज़ उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं जिससे वो उन पर लगे आपराधिक साजिश, कानून का उल्लंघन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोपों की और जांच कर पाएं। चलिए जानते हैं कि पूरा मामला आखिरकार है क्या। मेहुल चोकसी मालिक थे गीतांजलि ग्रुप के, जो भारत का एक बहुत बड़ा ज्वेलरी स्टोर था जिसकी लगभग पूरे देश में 4000 से अधिक शोरूम थे और भारत के ऑर्गेनाइज्ड डायमंड सेक्टर का लगभग 50% हिस्सा इनके पास था। नक्षत्र, डीडमास, अस्मी एटसेट्रा इनके प्रमुख ब्रांड थे और स्टॉक मार्केट में ये गीतांजलि के नाम से लिस्टेड थी। ये कंपनी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस के बाद बंद हो गई। सीबीआई के चार्जशीट के अनुसार पीएनबी फ्रॉड केस एक बहुत बड़ा स्कैम था जिसमें मेहुल चोकसी ने अपने भांजे नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी मोदी और भाई निशल मोदी, जो सब पार्टनर्स हैं मेसर्स डायमंड आर यूएस, मेसर्स सोलर एक्सपोर्ट्स और मेसर्स स्टेलर डायमंड्स के, इनके साथ मिलकर अंजाम दिया, जिसमें उनका साथ दिया पीएनबी के कर्मचारियों और अधिकारियों ने। नीरव मोदी ये देश छोड़कर भाग गए 2018 में इस केस के उजागर होने के कुछ दिन पहले, जिनको मार्च 2019 में यूके की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीएनबी की ब्रेडी हाउस ब्रांच मुंबई ने 11,356 करोड़ के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिए इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओवरसीज ब्रांचेस को यूजिंग स्विफ्ट सिस्टम ऑफ बैंक, जिसमें आरबीआई के सर्कुलर्स, इंस्ट्रक्शंस और नोटिस को नहीं माना गया कि कैसे स्विफ्ट मैसेजेस और सीबीएस सिस्टम का रिकंसिलेशन किया जाता है, और पीएनबी को यह अमाउंट चुकाने के लिए बाध्य कर दिया। एलओयू एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक बैंक ओवरसीज बैंक को अपने कस्टमर के बिहाफ पर गारंटी देती है कि वो अपने ऑफशोर ब्रांचेस से फॉरेन सप्लायर्स का पेमेंट कर दे और कस्टमर की उसके बदले में सिक्योरिटी रखवाती है, और कस्टमर अगर वो पैसा नहीं चुकाता तो बैंक के पैसा देने के लिए बाध्य होती है। सीबीआई के चार्जशीट के हिसाब से इसमें बैंक की पूर्व सीईओ उषा अनंता सुब्रमण्यम, जिनको अभी बेल पर छोड़ा गया है और उनको अपने कार्यकाल के आखिरी दिन सस्पेंड किया गया था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केवी ब्रह्माजी राव और संजीव शरण शामिल थे। ये मामला तब खुला जब यही तीन फर्म्स मेसर्स डायमंड आर यूएस, मेसर्स सोलर एक्सपोर्ट्स और मेसर्स स्टेलर डायमंड्स ने बैंक को अप्रोच किया 16 जनवरी 2018 को एक एलओयू के लिए, बट बैंक ने बोला उनको पहले 100% कैश मार्जिन चाहिए। तब इन फर्म्स ने बताया कि उनको पहले भी इससे बड़े अमाउंट की एलओयू बिना किसी गारंटी के दी गई है। तो बैंक ने जब छानबीन की तो पता चला बैंक ऐसी कोई फैसिलिटी बिना कोई सिक्योरिटी की नहीं देता, और तब खुलासा हुआ कि ये मिलीभगत है और बैंक को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। इसको पीएनबी की एक नई एम्प्लॉई ने देखा और फिर इसकी शिकायत सीबीआई को की कि बैंक के साथ लगभग 280 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें बैंक के गोकुलनाथ शेट्टी, रिटायर्ड डेप्यूटी मैनेजर ऑफ ब्रांच, शामिल है, जिन पर आज की तारीख में अपनी संपत्ति से लगभग 200 गुना फ्रॉड का केस चल रहा है। और बैंक के एक और एम्प्लॉय ने मिलकर हांगकांग की ओवरसीज ब्रांचेस को फर्जी एलओयू दी बिना कोई सिक्योरिटी के, जिसके बाद ये केस आरबीआई, ईडी और सीबीआई तीनों अपने स्तर से जांच रहे हैं, और ये घोटाला आज की तारीख में लगभग 14,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। इसमें अब तक मेहुल चोकसी, नीरव मोदी के कर्मचारी और बैंक के कर्मचारी समेत लगभग 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मेहुल चोकसी की मुंबई, अलीबाग, तमिलनाडु सहित पूरे देश में लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इंटरपोल ने लगभग सबके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकाल दिए हैं और उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में नीरव मोदी पर रिश्वत देने और गवाहों को जान से मारने का डर भी जताया है। मेहुल चोकसी पर स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का भी आरोप है। चोकसी और उनके वकीलों का यही कहना है कि वो बेकसूर हैं और ये सारे आरोप गलत हैं। मेहुल चोकसी ने एंटीगा और बारबाडोस की नागरिकता ली
जनवरी 2018 में और वो एज पर लेटेस्ट अपडेट्स मई 2021 में वहाँ से भाग गए थे और उनको मई के आखिरी में डोमिनिका से गिरफ्तार किया गया, जहाँ से वो क्यूबा बोट से भागने का प्रयास कर रहे थे। उनका कहना था कि उनको किडनैप किया गया है और उनके शरीर पर चोट के निशान भी हैं और उनको एंटीगा और बारबाडोस की सत्ता की अपोजिशन पार्टीज़ का भी समर्थन हासिल है। अब उनको कोर्ट के आदेश के बिना डोमिनिका से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और भारत सरकार उनको वापस देश लाने की पूरी कोशिश कर रही है और उम्मीद है वो इसमें जल्द सफल होंगे। उनका बोलना है कि वो भारत से भागे नहीं हैं और इलाज के लिए देश से बाहर हैं। इस घोटाले के बाद भारत के बैंकिंग और इकोनॉमिक लॉज में बड़े बदलाव आए और मार्च 2018 में आरबीआई ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और लेटर ऑफ कंफर्ट उस समय समाप्त कर दिए और माना गया बैंकिंग सिस्टम में गलती थी, क्योंकि इससे दूसरी बैंक पहली बैंक की क्रेडिट वर्दिनेस पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाती थी। और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल लाया गया, जिसमें सरकार को पावर दी गई कि वो लोन डिफ़ॉल्टर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ जब्त कर सकती है, इंक्लूडिंग बेनामी असेट्स, और लोन डिफ़ॉल्टर्स की डेफिनेशन को बढ़ाकर उसमें फ्रॉडस्टर्स, गवर्नमेंट के टैक्सेस ना देने वाले, ब्लैक मनी, बेनामी प्रॉपर्टीज़ हेल्ड करने वाले और करप्शन से जुड़े लोगों को भी जोड़ा गया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको कमेंट और शेयर करें और हम एज अ ट्रू इंडियन सिटीज़न गवर्नमेंट को इन चीज़ों में सपोर्ट करेंगे और ऐसी मेल प्रैक्टिसेस को कभी नहीं अपनाएंगे। इनको सब्सक्राइब करें आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।